हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हम देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ है। आज मैंने कल बोला था कि मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ मोमेंटम देगा क्योंकि रिटेलर्स बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए थे, है ना। और नीचे अपना एक सपोर्ट है और ऊपर का रेजिस्टेंस है। अब और ये भी बोला था कि क्वांटिटी को कम रखिएगा क्योंकि मार्केट साइडवेज बिहेव कर सकता है। आज मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ? यहाँ पर ओपन हुआ। यहाँ पर आप देख लो 780 इसका हाई है, ध्यान से सुनिएगा। 780 आपको यहाँ पर इस कैंडल का हाई दिख रहा है जहाँ पर 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ है। और मार्केट जो क्लोज हुआ है वो कैंडल का हाई भी आपको 790 दिख रहा है, ठीक है। और मार्केट की क्लोजिंग अगर देखेंगे तो आप कहाँ पर हुई है? 86 पे हुई है। मतलब 80 पे खुला, 86 पे बंद हो गया। जहां पे खुला था वहीं पे मार्केट आके रुक गया। अब यही मैं बोल रहा हूं कि मार्केट साइडवेज बिहेव करेगा। अभी आप देखो मार्केट में क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, मार्केट नीचे आया और नीचे आया। ये एरिया एक सपोर्ट जैसा बिहेव किया मार्केट में, ठीक है। और मार्केट यहां से एक बाउंस हो गया, ठीक है। हमको सारी चीजें समझ में आई। मार्केट साइडवेज बिहेव कर रहा है, ये भी आपने देख लिया। अब जैसे ही मार्केट नीचे आया यहां सपोर्ट के आसपास, रिटेलर्स ने क्या किया, अपना लॉस बुक कर लिया जो वो बुलिश पोजीशन लेके गए थे इस कैंडल पे। इस कैंडल पे वो बुलिश पोजीशन लेके गए थे कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, मार्केट जब नीचे आया तो उन्होंने अपना लॉस बुक कर दिया, वो यहां से बुलिश हो चुके थे। अब एक बात बताओ आप, जब उन्होंने यहां पे लॉस बुक कर दिया तो मार्केट कहां चलने लगा? वापस से ऊपर की तरफ मूव देने लगा, ठीक है। और मैंने ये बोला था कि अगर मार्केट इसको तोड़ के चले आता है 826 850 तो आपको एक अच्छा खासा अप मूव मिल सकता है। तो मार्केट अगर गैप अप खुलता है, परसों के दिन गैप अप खुलता है और यहां पर आधा घंटे सस्टेन करता है, तो फिर आप छोटा सा स्टॉप लॉस बनाकर मतलब 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर के लिए आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो T1 टारगेट यही आपका 950 के आसपास होगा, T2 ये 22,000 के आसपास होगा, ठीक है। ये तो आपने देख लिया बुलिश पोजीशन पे काम करना है, ठीक है। अब मार्केट में आज भी लॉस बुक किया है, वो मैं आपको दोनों तरफ से दिखा देता हूं। ऑप्शन चेन देखो, यहां पर क्या हुआ, प्रीमियम मीटिंग कॉल की हुई। यहां पर क्या हुआ, प्रीमियम मीटिंग पुट की हुई। दोनों में से कौन ने पैसा कमाया? किसी ने पैसा नहीं कमाया, सिर्फ सेलर्स ने पैसा कमाया, बायर्स ने कोई भी पैसा नहीं कमाया, ठीक है। अब आप यही चीज शीट में भी देख लो। शीट में क्या हुआ, रिटेलर्स ने क्या किया, यहां पे दिखा रहा कि अपना लॉस बुक किया। रिटेलर्स कौन होते हैं? ज्यादातर बायर्स, जो ऑप्शन बायर्स होते हैं वो ही रिटेलर्स की कैटेगरी में आते हैं ज्यादातर। अब रिटेलर्स जहां पे मोमेंटम नहीं आया वहां पर उनका लॉस बुक हो गया। अब देखो इन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी और जैसे ही इन्होंने पोजीशन क्लोज करी सब बुलिश हो गए, नेट चेंज इतना पॉजिटिव आ गया। अभी भी मैं आपको बताता हूं, ये देखो क्या किया आज मार्केट में। ये क्वांटिटी जो थी ये क्लोज कर दी। कल मैंने बोला था 21,800 की कॉल शॉर्ट करके गए, मार्केट नीचे आया 600 पे आया। जैसे ही 600 पे आया इन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज करी। जब क्या बोलते रिटेलर्स ने, इन लोगों ने भी अपनी कॉल शॉर्टिंग की पोजीशन क्लोज कर दी और नीचे से ही इन्होंने 21,700 की पुट शॉर्ट करना चालू कर दी। 53,800 क्वांटिटी इन्होंने शॉर्ट करी 187 रुपए पे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये कितने रुपए पे चल रही है अभी। 700 की कॉल कितने पे चल रही है? 107 रुपए पे। अब देखो आप 107 रुपए पे चल रही है, 83 रुपए पे शॉर्ट करी, मान के चलो 70 रुपए तो इनने कमा लिए सीधे सीधे आज के आज में, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो मैंने आपको मार्केट का समझा दिया कि मार्केट में हुआ क्या है, ठीक है। रिटेलर्स ने 4 लाख क्वांटिटी में लॉस बुक किया, मार्केट ऊपर के लिए तैयार है, ये उनकी शॉर्टिंग पोजीशंस पड़ी हैं, ठीक है। अब मार्केट कितना ऊपर जाएगा वो भी अपन देख लेते हैं। मार्केट में ये देखो आप, मार्केट ने यहां से ब्रेकडाउन दिया, यहां से ऊपर जाया। अब हो सकता है ये 950 के आसपास जाए और फिर वहां से रिवर्सल ले ले, ठीक है ना। इनको अगर अपना पोजीशन को बुक करनी होगी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करेंगे। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है, आधे घंटे सस्टेन होता है, तो हम ऊपर के लिए काम करेंगे, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में करेंगे क्योंकि यहां से मार्केट क्या हो सकता है, रिवर्स आ सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है। और आपको ये याद रखना है कि हम यहाँ पे पैसे कमाने आए हैं, तो पैसे अगर हम एक दिन नहीं कमाएंगे तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है। नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग। अगर हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं एक दिन
और पैसे हमारे सेव करते हैं तो हम अगले दिन के लिए काम करेंगे। जैसे कि मैंने यहां पर बताया था मार्केट साइडवेज रहेगा, ठीक है, यहां पर कोई किसी ने पैसा उस दिन सिर्फ सेलर्स ने पैसा कमाया। अगर ये मार्केट ऐसा साइडवेज है, ये देखो इस दिन का मार्केट ऐसा साइडवेज है और आपने कुछ काम नहीं किया, तो वही पैसा आप दूसरे दिन आपने काम किया, यहां पर काम किया, ये देखो ये आपने पैसा बनाया, यहां पर काम किया, ये आपने पैसा बनाया, ये आपने पैसा बनाया। तो जब मार्केट अगर साइडवेज हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में काम नहीं किया जा सकता और रुकना चाहिए, तो रुकिए। अब यहां पर क्या हुआ, मार्केट साइडवेज बिहेव करा। अब मैं बोल रहा हूं 900 के ऊपर अगर ये 800 के ऊपर जाता, 816 के ऊपर जाता मार्केट में, आप बुलिश हो सकते हो। तो बुलिश तो हो सकते हो, लेकिन और 100 पॉइंट के लिए हो सकते हो, 150 पॉइंट के लिए हो सकते हो। 100-150 पॉइंट पे अपने आप को काट दीजिए, अपनी पोजीशन क्लोज कर दीजिए, इंतजार करिए मार्केट का। अगर मार्केट यहां से जाने के बाद फिर ऐसा नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर ब्रेकआउट देता है, उस कैंडल को अगर फिर ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ मूव करता है, तो यहां सस्टेन करता है, थोड़ा घूमता है, तो आप ऊपर की तरफ लेके जाइए मार्केट को, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर हम ट्रेडिंग नहीं भी कर रहे हैं उस दिन, तो अपने आप को सेफ रख रहे हैं, वो पैसे को हम दूसरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन मैंने बता दी। ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में क्या हुआ है, यहां पे देखिए मैंने बोला 21,500 का सपोर्ट है, अभी सपोर्ट और बढ़ गया 21,500 का, ठीक है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहां है, ऊपर की तरफ सेम रेजिस्टेंस 22,000 का आपको मिलने वाला है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वही है, कोई चेंज नहीं है उसमें। यहां से इसने ब्रेकडाउन दिया, वॉल्यूम भी अच्छा है, ये थोड़ा ऊपर जा सकता है, उसके बाद नीचे आ जाएगा मार्केट, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और अगर मार्केट इसको तोड़ता है 22,000 के ऊपर, इस कैंडल को ब्रेक कर देता है और इस कैंडल को, मेनली आप ये कैंडल देखो, इस कैंडल को अगर ब्रेक करता है, इसका हाई कितना है 22 और रुकता है, कम से कम 15 मिनट रुकना चाहिए, 15 मिनट रुकता है मार्केट तो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने आपको पूरी कंडीशंस बता दी हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब बता दिए हैं, आपको ऑप्शन चेन भी बता दी है, पोजीशंस भी उनको देख लो, और प्रोबेबली ये पोजीशन जीरो होगी, तो आप जब तक ये पोजीशन देख के भी काम कर सकते हो कि पुट की ये वैल्यू कितनी चल रही है। ये अगर उन्होंने 207 रुपए पे उन्होंने पोजीशन बनाई है और अभी 87 रुपए चल रहा है, मान के चलो, है ना 187 पे बनाई है और ये पोजीशन कितनी चल रही है, 187 पे बनाई थी और ये पोजीशन कितनी चल रही है, 107 रुपए चल रही है। तो आप और इसमें 50-60 रुपए कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो कि ये पोजीशन जब 50 रुपए के आसपास आ जाए या 40 रुपए के आसपास आ जाए, तो आप ये अपनी पोजीशन क्लोज कर दो, आप बुलिश पोजीशन बिल्कुल क्लोज कर दो, भले आप वहां पे 50 रुपए 40 रुपए कम कमाओ, ये इसको जीरो हो ये जीरो हो जाए, लेकिन ये जीरो अगर हो जाती है तो हो जाने दो, उस समय आपको प्राइस एक्शन समझ में आएगा। आपने ऑलरेडी पैसा कमा लिए ना। अगर ये पोजीशन में आपने बनाया, कल मार्केट गैप अप खोला और मान के चलो ये पोजीशन आपको मिली 90 रुपए पे, तो 90 रुपए पे अगर आप कॉल बाय कर रहे हो, ठीक है, और इसको देख के कर रहे हो कि भाई ये जो 107 का प्रीमियम है वो अभी 70 रुपए या 90 रुपए चल रहा है, तो मैं 50 रुपए तक इसको रुक जाऊंगा, तो जब ये 40 रुपए गिरेगा तो ये भी तो 50 रुपए बढ़ेगा, तो आप ऑलरेडी 50-60 रुपए कमा चुके हो, बाहर आ जाओ, पोजीशन से बिल्कुल क्लोज कर दो और मार्केट में फिर प्राइस एक्शन का इंतजार करो कि ये ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो सकता है आपने पोजीशन छोड़ी और मार्केट ऊपर निकल जाए और वो पुट को जीरो कर दे, बेशक उसको जीरो होने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने जितना कमाया उसको रख लो। जैसे ही मार्केट यहां पर आता है और यहां पे ऊपर जाने के बाद मार्केट ऐसा भगते सीधी डंडी में नहीं जाएगा, मार्केट फिर वहां पर एक सपोर्ट बनाएगा, फिर ब्रेकआउट देगा, तब हम ऊपर निकलेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। तो अभी मार्केट जब तक साइडवेज है तो आपको आराम से ही काम करना है। ये देख लो, आज भी रिटेलर्स का जो लॉस बुक हुआ है, 4 लाख क्वांटिटी में लॉस बुक किया, सपोर्ट वही है, ये पुट की पोजीशन है, ये इनकी ओपन इतनी पोजीशंस पड़ी हैं शॉर्टिंग की, इनको ये फरवरी में क्लोज करेंगे, ठीक है। रिटेलर्स ने आज लॉस बुक किया है, बाकी सब बुलिश हो गए हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अपन मंडे को मिलते हैं और देखते हैं मार्केट क्या और कितना मूव देता है और किस डायरेक्शन में बिहेव करता है। सबको बताइए कि इस तरीके से मार्केट में काम किया जा सकता है जहां पर हमको सारी पोजीशंस और क्लियरिटी हो मार्केट में, ठीक है। सो वहां पर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। आप लोगों को बताइए, और छोटा सा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, कुछ स्टॉक्स भी उसमें जो पुराने पड़े हैं वो आप देख सकते हो। एसएल नहीं है इसलिए अभी हम उस पर बने हुए हैं, जैसे ही उसका एसएल या टारगेट आएगा हम स्टॉक्स क्लोज कर देंगे और नए स्टॉक्स पे काम करेंगे। ओके, सो हम मिलते हैं मंडे इवनिंग में। थैंक यू।